मैं हूं जानी अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद चमड़े की सनत के बारे में। पाकिस्तान में मौजूद चमड़े की सनत का शुमार जो है 3 बड़ी बरामदी सनत में होता है। ईद कुर्बान की वजह से जो है इस सनत को हमारी जो चमड़े की सनत है इसे बहुत ही सस्ता खाम माल मुहैया होता है। अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो चमड़े की सनत है उसको तकरीबन 30% हिस्सा कुर्बानी के जानवरों की खालों से मिलता है। 2024 में जो है तकरीबन 12,68,000 जानवर इस साल कुर्बान हुए, जिसका तखमिया तकरीबन 500 अरब रुपए लगाया गया है। और इसके साथ ही इनसे जो हासिल होने वाली जो खालें हैं उसकी बात की जाए तो उसकी जो लागत है, उसकी जो रकम है वो हमें तकरीबन 85 अरब रुपए तक बताई गई है। वहीं पर ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि 40% जो खालें हैं वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मौसम की शिद्दत, मौसम की गर्मी की वजह से जो है खालों के जो सड़ने का, ख़राब होने का अमल है वो तेज़ हो जाता है। हर साल जो है एक ख़ास रकम जो है मुकर्रर की जाती है इन खालों की। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से ये जो खाल की जो रकम है उसकी जो है उसमें गिरावट आती जा रही, मतलब वो मुस्तकिल साल दर साल जो है उसकी कीमत में जो है कमी आती जा रही है। और इसकी वजह से जो है जो खाल को फ़रोख्त करने वाले हैं, जो फलाही तंजीमें या जो लोग लेते हैं खाल, उसकी कुर्बानी के जानवर की खालें होती हैं, उनको उसको फ़रोख्त करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इस साल 2024 में जो खाल की जो रकम रखी गई है वो बड़े जानवर की जो खाल है उसका रेट रखा गया है 1500, और जो छोटे जानवर है उसकी खाल की जो रकम है, उसकी जो रेट मुकर्रर किया गया है वो है 450 रुपये। जो खाल ख़रीदी जाती हैं उनको कराची, लाहौर और कसूर में जो मौजूद चमड़ा मंडी हैं वहाँ पे फ़रोख्त किया जाता है, वहाँ पे उनको लाया जाता है। वहाँ पे उस खाल को महफूज बनाने का एक अमल होता है। उसके ज़रिए जो है वहाँ पे जो मज़दूर होते हैं वो अपनी खाल की परवाह किए बग़ैर उस जानवर की खाल को नमक और मुख्तलिफ़ केमिकल लगा के उसको महफूज बनाते हैं। इसके साथ ही जो वहाँ का जो मज़दूर तबका है वो मुख्तलिफ़ जो ख़तरनाक प्रोसेस से गुजार के उस जो सस्ती दामों से जो ख़रीदी गई है खाल जो है उसको इस प्रोसेस से, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के उसको कीमती बनाते हैं। और फिर वही कीमती अशिया जो है हम देखते हैं कि जो हमारे जो बेलगाम सरमायाकार और जो सनतकार हैं उसको सस्ते दामों ख़रीदी वाली जो खाल है उसको ही लाखों रुपए के अंदर वो फ़रोख्त करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। हमें ये जो चमड़े की सनत से वाबस्ता जो सनतकार हैं वो हमें ये रोते हुए नज़र आते हैं, वो ये गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में चमड़े की जो सनत है वो तबाहाली का, ज़बोहाली का शिकार है। लेकिन उसके साथ ही हम जब दूसरी जानिब देखते हैं तो वो इस तरीके से सस्ते दामों ख़रीदी हुई जो खालें हैं उससे जो अशिया बनाते हैं, जो चमड़े की मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बनाते हैं, जूते, बैग्स, उनको बना के जो है वो मार्केटों के अंदर बहुत भारी भरकम दामों के अंदर फ़रोख्त करके अपनी जेबें गर्म करते हुए और भरते हुए नज़र आते हैं। इसमें इन सब प्रोसेस के अंदर, इस तमाम सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर, जो इस्तेहसाल करता हुआ जो इस्तेहसाल ज़दा तबका है वो नज़र आता है, वो मज़दूर है। बेलगाम सरमायादारी, बेलगाम सरमायादारों और सनतकारों की वजह से ये जो हमारा जो मज़दूर तबका है, जो इस्तेहसाल ज़दा तबका है, उसका मज़ीद इस्तेहसाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो कुर्बानी जैसा जो ये सुन्नत इब्राहिमी है, इस फरीज़े के अंदर जो है जो कुर्बानी की खाल है उसका होना तो यही चाहिए कि जिस तरीके से कुर्बानी के जो जानवर है उसकी इतनी भारी भरकम कीमतें होती हैं, तो उसकी जो खाल का जो रेट है, जो हम लोग जो है फलाही कामों के लिए उसको खाल को दे देते हैं, तो उसका सही जायज़ कीमत जो है लोगों को तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बेलगाम सरमायाकारी की जो चालें हैं उसकी वजह से उसके वो खालों की भी कीमतें गिरा देते हैं और फिर उसके बाद ही सस्ते दामों लेके उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के उसको अब इतनी महंगी अशिया बना के मार्केट में उसको जो है लाखों रुपए से फ़रोख्त करते हैं। तो आखिर आप ज़रा सोचिए, मैं सवाल करती हूँ कि आप ये ज़रा सोचिए कि आखिर इस तरह से जो हमारा जो बेलगाम सरमायादार तबका है, बेलगाम सरमायादारी है, वो कब तक इस तरह से इस्तेहसाल ज़दा तबके का मज़ीद इस्तेहसाल करता रहे।